हेलो एवरीवन, ये पिक्चर में आप लोग क्या देख रहे हैं। यहाँ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा, ये हमें सोचने की बात है। तो ये प्रोटेस्ट है फार्म बिल 2020 जो गवर्नमेंट ने लाया है। तो आखिर किसान प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, क्या उनके लिए सही है, हाँ या ना, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो आखिर है क्या ये फार्म बिल 2020, व्हाट इज़ द फार्म बिल 2020 और इससे जुड़े अलग अलग टर्म्स जैसे एमएसपी, एएमपीसी, ये सब क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग जोन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये 3 फार्म बिल क्या है और इसके पीछे इतने सारे कन्फ्यूज़न क्यों हैं। एज़ पर गवर्नमेंट दीज बिल्स आर गुड फॉर फार्मर्स बट इट्स नॉट ट्रू। लास्ट 1 मंथ से हम लोग देख रहे हैं इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं अलग अलग प्लेस में, हम लोग न्यूज़ चैनल पे भी देख रहे हैं। अगर आपको ये इशू इम्पॉर्टेंट लगे और आपको लगे ये फार्मर के सही है या नहीं, तो आप ये वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर ये है क्या फार्म बिल। तो चलिए जानते हैं पहले करंट मार्केट सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट मार्केट सिस्टम और फार्म बिल का एक्सप्लेनेशन, जो 3 फार्म बिल हैं हमारे, और लास्ट में देखेंगे आखिर फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं इस फार्म बिल को। तो हमारा पहला इशू है करंट मार्केट सिस्टम। तो क्या चल रहा हमारे करंट मार्केट सिस्टम में। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, मेनली 70% फार्मर जिसके पास छोटे छोटे लैंड है और वो लोग छोटे छोटे फार्मिंग करते हैं। कब से वो लोग छोटे छोटे फार्मिंग करने के बाद, और ये छोटे फार्मर्स जिनके छोटे लैंड्स होने की वजह से उनकी फार्मिंग बहुत छोटे अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से वो लोग अपने फार्मिंग के पूरे जितना भी फसल होता है वो लोग जाके छोटे से लोकल मार्केट में जाके सेल कर देते हैं। जब से ये ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हुआ है तो फार्मर्स के पास छोटे छोटे लैंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और फिर आफ्टर 1947 जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उस वक्त गवर्नमेंट ने एएमपीसी लाई थी और एमएसपी, क्यों, फार्मर्स के अच्छाई के लिए। बट क्या ये सच में गवर्नमेंट ने जो लाया था एएमपीसी और एमएसपी टर्म्स या बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए। मेनली एपीएमसी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे छोटे छोटे मंडीज़ रहते हैं और सरकारी एजेंट्स होते हैं। वहाँ पे सरकार के द्वारा उन्हें लाइसेंस दिया जाता है फार्मर से उनके फार्म्स लेने के लिए, क्योंकि लोकल मार्केट में फार्मर को सही प्राइस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से एपीएमसी मार्केट में फार्मर्स अपने सेल बेच सकते हैं। इस मार्केट में फार्मर डिसाइड कर सकते थे और मंडीज़ वाले और ट्रेडर वाले। बट क्या ये सच है? लेकिन यहाँ पे मंडीज़ के जो ट्रेडर होते हैं वो लोग आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस फार्मिंग की प्राइस इतना ही रहेगा, चाहे वो अगर किसी चीज़ की प्राइस 50 रुपीज़ है, बट मंडीज़ के जो एजेंट होते हैं वो लोग उस चीज़ को 20 रुपीज़ में ही फिक्स कर लेते हैं आपस में, और इससे फार्मर्स को कोई बेनिफिट्स नहीं होता। तो ये सिस्टम भी गवर्नमेंट की जो लाई हुई थी समहाउ एक फेल ही रिज़ल्ट दिया है, जिसका हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं अभी फार्मर्स के सिचुएशन में। फार्मर हर जगह सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में, वो लोग फार्मिंग करना नहीं चाह रहे या उन लोगों के पास बहुत सारा लोन के दबे हुए हैं। वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा कभी फार्मर्स बने, एक फार्मर का। और ये एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट के द्वारा जो लाया गया है, उससे भी फार्मर्स को कुछ हेल्प नहीं होता, क्योंकि ये एमएसपी मेनली 6% फार्मर ही यूटिलाइज़ कर पाते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया या तो मेनली पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हुआ। तो आखिर 2020 फार्मर्स बिल में क्या है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये भी उनके लिए सही है या नहीं है, चलिए देखते हैं। तो 2020 फार्मर्स बिल में है द फार्मर प्रोड्यूस द ट्रेडर एंड कॉमर्स
प्रमोशन एंड फैसिलिटेशंस ऑर्डिनेंस 2020। हमारा फर्स्ट बिल में ये दे रखा है कि फार्मर अब बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ टाई अप कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मर बिल है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। थर्ड है द इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एंड ऑर्डिनेंस। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेडर एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। इस बिल के तहत फार्मर्स अपने फार्म का फसल का प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे जगह जाकर बेच सकते हैं। तो इससे ये होगा कि बीच में जो ट्रेडर उनके अमाउंट यहाँ पे फार्मर्स को आज़ादी मिल गई है उनको अपना फार्म को सेल करने के लिए। बट फार्मर उतने अमीर ही नहीं होते, उतने उनके पास पैसा ही नहीं होता कि वो ट्रांसपोर्ट का खर्च ले जाकर अपना फसल को सेल कर सके, और ये उन पे और ज़्यादा ही बर्डन बढ़ा देती है। और रहा सवाल दूसरे स्टेट में जाके सेल करने का, तो ये जो है एक वन नेशन वन मार्केट का प्लान के तहत आता है। बट इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी है, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहेगी अगर फार्मर्स को सेल करने के लिए अगर दूसरे स्टेट में, तो वो नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है इस बिल का। सेकेंड है हमारा द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। इस बिल के तहत फार्मर्स अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। वो लोग दोनों फार्मर्स और बड़ी कंपनी जिसको जो रिक्वायर्ड होगा वो लोग आपस में एक डील कर सकते हैं। सपोज़ कोई लेस की कंपनी है, उसे आलू चाहिए होगा, तो फार्मर्स से वो लोग डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये डिसाइड पहले, ये एग्रीमेंट पहले ही हो जाएगा फसल होने से पहले। तो इससे वो एडवांस भी दे सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट फार्मर्स पे ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब एग्रीमेंट होगा उस वक्त तो फार्म की प्राइस एज़ पर मार्केट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जब फार्मिंग हो जाती है तो अभी क्या होता है कि उसका प्राइस कम हो जाता है। तो ये समहाउ सही है, बट फार्मर्स, जब हमारे फार्मर्स तो बहुत छोटे छोटे हैं, उनके पास उतना एग्रीमेंट का नॉलेज नहीं होता है, और बड़ी कंपनीज अपने एग्रीमेंट और लीगल डॉक्यूमेंट्स में वो लोग को उलझा सकते हैं, और बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट को डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमारा थर्ड बिल ये कहता है द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो ईयर 1955 में हमारे गवर्नमेंट ने एक बिल लगाया था कि इंडिया में कोई भी किसी भी एसेंशियल गुड्स को होर्डिंग नहीं कर सकता, मीन्स इकट्ठा नहीं कर सकता। आप कभी भी बहुत सारा सामान एक जगह नहीं रख सकते, क्योंकि वो इलीगल माना जाता है। इस तहत हमारे बहुत सारे फार्मर्स या एजेंट्स वगैरह ज़्यादा सामान जो रख लेते हैं उसे इलीगल माना जाता है, या तो वो ब्लैक में सेल करने लगते हैं। बट अब इंडिया का सिचुएशन चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा अनाज पहले से ही है कि किसी को होर्डिंग करने की ज़रूरत ही नहीं। इससे और अनाज ख़राब ही हो रहे हैं जो सरकार के पास रखे हुए हैं, और लोकल मार्केट्स में सामान ना होने के कारण उसके सामान की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिसका इम्पैक्ट हमारा इन्फ्लेशन रेट हाई हो जा रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने कोविड-19 के वक्त देखा था कि सैनिटाइज़र और ये सब भी, सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब भी हमारा इसेंशियल गुड्स थे, और इसको भी होर्डिंग करना इलीगल था। तो इसके तहत सरकार ने कुछ इसेंशियल गुड्स बना रखे हैं जिसको हम लोग नहीं कर सकते होर्डिंग। बट इसको अब हम लोग को चेंज करना चाहिए कि हर चीज़ एक जगह इकट्ठा रख देने से तो वैसे भी वो सामान वेस्ट ही हो जाएगा, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक वो पहुँच नहीं जाता। यही सिचुएशन है कि इंडिया के पास इतना खाने होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग भूखे हैं, और इतना चीज़ महंगा होते जा रहा। ये बिल लाया गया है बाय द मोदी गवर्नमेंट, और इस वक्त कोविड-19 के वक्त लाया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये फार्मर्स की
हेल्प करेगा उनके सिचुएशन को चेंज करने में। और इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी ये एक्सटेंड कर दिया गया है कि अब कोई भी सामान हम लोग रख सकते हैं ज़्यादा अमाउंट में। बट सच्चाई तो ये है कि पहले भी गवर्नमेंट कुछ ही सामान खरीदती थी, जो जैसा कि अनाज में राइस हुआ, वीट हुआ, ये सब सामान ही गवर्नमेंट खरीदती थी। बाकी सामान फार्मर्स को खुद से जाके सेल करना पड़ता था। तो ये पहले भी इसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है एमएसपी का। तो मेन मुद्दा प्रोटेस्ट का यही है कि गवर्नमेंट अभी एमएसपी को क्लियर नहीं कर पाई है और फार्मर्स को ये लग रहा है कि एमएसपी हट जाएगा, बट एक्चुअल में 6% ही फार्मर्स एमएसपी को यूज़ कर पाते हैं अच्छे से, जिसका रिज़ल्ट देखने को मिला है। हमारे लोकसभा एमपी हर्षिता कौर बादल ने हाल ही में, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड प्रोसेसिंग थी, वो रिज़ाइन कर दी थी। उनको पता था कि फार्मर्स का ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा ही होगा, इसलिए फार्मर्स को ये चाहिए कि ऐसा कोई भी एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा लाने के बाद सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही इसका सॉल्यूशन नहीं है। हमें इस फार्मर्स को एजुकेट करना होगा, या तो फार्मर्स को खुद को अपना लेवल बढ़ाना होगा जिससे वो चीज़ें समझ सके और ये एग्रीमेंट और लीगल चीज़ जो गवर्नमेंट के द्वारा दी भी गई है वो भी उसे समझ सके। आज इंडिया में इतने सारे फार्मर्स हर वक्त किसी न किसी मुद्दे पे लेकर या तो सुसाइड कर लेते हैं या तो प्रोटेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन ना गवर्नमेंट दे पाती है ना फार्मर्स खुद ही दे पाते हैं। तो फार्मर्स को खुद को इतना एजुकेट करना होगा कि वो चीज़ें समझ सके और आगे बढ़ सके इससे। होपफुली यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एज़ पर फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू और रियलिटी में चीज़ क्या है। अगर ऐसे ही जनरल इशू के मुद्दों को देखने के आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएसपी।